पश्चिम बंगाल की सियासत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर बड़ा कदम उठा लिया है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन को पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस फैसले के साथ ही एमआईएम का मिशन बंगाल अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लिया है। जी हां, आपको बता दें कि एमआईएम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में संगठन विस्तार पर काम कर रही है और पश्चिम बंगाल पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। इसी रणनीति के तहत ओवैसी ने भरोसेमंद और अनुभवी नेता एडवोकेट आदिल हसन को बंगाल की कमान सौंपी है। जी हां, आपको बता दें कि मिशन बंगाल को सफल बनाने के लिए सिर्फ आदिल हसन ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वक़ार सिद्दीकी और डॉक्टर इकबाल इमाम भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि वक़ार सिद्दीकी लंबे समय से बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और ज़मीनी मुद्दों को अच्छे से समझ रखते हैं, जबकि डॉक्टर इकबाल इमाम सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तीनों नेताओं की यह टीम बंगाल में एमआईएम के लिए एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सऊद्दीन ओवैसी का यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बड़ी राजनीति का हिस्सा है। सऊद्दीन ओवैसी पहले ही साफ कर चुके हैं कि एमआईएम सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि हक और इंसाफ की राजनीति करती है। बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में है और एआईएमआईएम इसी आधार को मजबूत कर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहती है। इस फैसले के बाद ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में एमआईएम बंगाल में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय मुद्दों को लेकर पार्टी ज्यादा आक्रामक नजर आ सकती है। वहीं विपक्षी दल भी एमआईएम की इस सक्रियता को गंभीरता से देख रही है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि सऊद्दीन ओवैसी का यह फैसला एमआईएम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आदिल हसन, वक़ार सिद्दीकी और डॉक्टर इकबाल इमाम की ये तिकड़ी बंगाल की राजनीति में एमआईएम को कितनी मजबूती दिला पाती है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में एमआईएम ने 5 सीट जीतकर कमाल कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी एमआईएम ने 125 सीट जीतकर भी कमाल कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि बंगाल में क्या होता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं।